खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, दुनिया भर की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और पाकिस्तान का जवाब लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, आपका होस्ट सैयद मोहम्मद कुमैल, एंड यू आर वॉचिंग मीनवाइल इन पाकिस्तान। और आज के शो में हम जिन खबरों पे बात करेंगे वो ये हैं। चाइना ने कुत्तों वाली जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया, इंसानी दिमाग को कुत्ते के साथ जोड़ दिया। मीनवाइल इन पाकिस्तान, इंसानी दिमागों को नो इंटरनेट वाले डायनासोर से जोड़ने के लिए 7 लाख क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। राना मशहूद का ऐलान। क्या क्या बना रहा है जापान का? एआई की मदद से सुपर कंडक्टर बना डाला भाई। मीनवाइल इन पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक ने इस खबर के दौरान ही लाइट काट दी। कहते हैं कि बिजली होगी नहीं तो कंडक्ट क्या करोगे। नासा ने जमीन की न दिखने वाली बाउंड्री एक्सोस्फीयर का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। मीनवाइल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का शदीद तशवीश का इजहार। कहना है कि कहीं हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर वहां ना मिल जाए, क्योंकि स्कूल में तो नहीं है, बस तनख्वाहें दे रहे हैं उन्हें। स्पॉन्सर्स होते तो वक्फे के बाद आगे चलते, लेकिन डायरेक्ट आगे जाना पड़ रहा है। कसम ले लें कि ये शो एक लाइव ऑडियंस के सामने शूट हुआ है और वाजे रहे कि मैं पैंट पहने हुए हूं। चाइना में एक साहब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बायस क्वाड्रिप्लीजिक हो गए, यानी अपने हाथ पांव का कंट्रोल खो बैठे। ये देखते ही चाइना के टॉप रिसर्चर्स ने दुबई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि हम अपना दिमाग लगाएंगे और हम इस शख्स की जिंदगी बेहतर बनाकर ही दम लेंगे। और ऐसी चिप पे काम करना चालू किया कि जिसके लगाने से भाई साहब ने अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर पे कर्सर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात है जून 2025 की। दिसंबर 2025 तक ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इतना एडवांस हो गया कि 2D स्क्रीन के बजाय रियल वर्ल्ड में 3 डायमेंशनल चीजों को सिर्फ दिमाग के सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल कर सकता है। इस सिस्टम से भाई साहब ने एक रोबोटिक कुत्ते को अपने जहन से कंट्रोल करना शुरू कर दिया और पहला काम उससे फूड पांडा राइडर का लिया और बगैर उसके हुकूक का ख्याल किए हुए उसको खाने की डिलीवरी पे लगा दिया। सिर्फ अपनी सोच की मदद से अपनी व्हीलचेयर को भी कंट्रोल कर लिया भाई, एक उंगली भी उठाए बगैर। मीनवाइल इन पाकिस्तान, इंटरनेट की सेंसरशिप, शार्क के केबल खा जाने की वजह से यह खबर मेरी अम्मी तक ना पहुंच सकी और धनिया ना लाने पर मैं आज तक कुट खा रहा हूं। सुहेल वड़ाइच इंटरव्यू लेने पहुंचे। इसकी इंस्टॉलेशन की सर्जरी से दिमाग में तकलीफ तो होती होगी, क्या ये खुला तजाद नहीं? जिसमें पहले तो साइंटिस्ट ने उन्हें इस तरह देखा और फिर कहा कि हाँ, चिप लगाने के लिए चीरा तो लगाना ही पड़ता है उस्ताद, मगर जिंदगी भर की परेशानी से निजात भी तो मिल रही है भाई। इससे ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बेहतर हुई, बल्कि इस इंटरफेस को अब हम और भी जगहों पे इस्तेमाल कर सकेंगे। और तो और इसका सिग्नल इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज है। मतलब वो दौर गया जब इंसान को हार्डवेयर की भी जरूरत होती थी। हवाओं में सिग्नल से दुनिया चल रही है भाई। मीनवाइल इन पाकिस्तान, डिजिटल रेस में आगे बढ़ने के लिए राना मशहूद साहब ने 7 लाख क्रोम बुक्स तकसीम करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि क्रोम बुक इंटरनेट के बगैर काम नहीं करती और पाकिस्तान की ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेनिट्रेशन 2% से भी कम है। और इस पे तो पिनबॉल भी नहीं है कि भाई इंटरनेट ना हो तो आदमी गेम ही खेल ले। मतलब इंटरनेट की गैर मौजूदगी में ये सिर्फ एक आईना है जिसमें आप अपनी थर्ड वर्ल्ड शक्ल ही देख पाएंगे। फाइनली हमारी हुकूमत जैसा लैपटॉप काम करे ना करे, तस्वीर पूरी आएगी। मशरकी दुनिया की और गहराइयों में चलते हैं, चाइना से जापान, जहां टोहोकू यूनिवर्सिटी और फुजित्सु ने कॉजल एआई की मदद से कागो में सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की हरकत कंट्रोल कर ली। समझ में नहीं आई? ले कोई बात नहीं, समझाने के लिए हम बैठे। भाई ये देखें, ये एक तार है, इस तार में से बिजली गुजरती है ना? नहीं। बिजली के गुजरने को कहते हैं कंडक्शन, क्योंकि तार बना है कॉपर का जो कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स गली मोहल्ले के छिछोरे लड़कों की तरह फारिग घूम रहे होते हैं। जैसे ही आपने इस तार में बिजली दी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ने लगते हैं जैसे अब चक्कर यह है कि दौड़ने में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। 2-4 नल्ले इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम के एडी करंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बिजली का रास्ता रुकता है और बिजली का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। बस इतनी सी बात है। और यह होता है कंडक्टर। अब शायद आप समझ ही गए हो कि सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जिसमें यूं ही निकलता सुपर, जिसमें ये लॉसेस ना हो। मतलब या तो मटेरियल ऐसा हो जिसमें कोई नल्ले इलेक्ट्रॉन हो ही ना,
जो कि नामुमकिन है। हर लौंडा ग्रुप में एक ना एक नल्ला तो होता ही है। मैं लेडीज नहीं हूं तो लेडीज ग्रुप का मुझे पता कंफर्म नहीं है। मगर अब एआई की मदद से यह नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जापानियों ने एआई इस्तेमाल करके एक एक इलेक्ट्रॉन का सर पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया है और अब नल्ले इलेक्ट्रॉन भी टाइट काम करने लगे हैं। यानी अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। यहां आपको यह बताते चलूं कि पाकिस्तान में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर्स वगैरह के पुराने और नाकिस होने की वजह से बिजली के नुकसानात कम से कम 17 से 19% हैं। इसके मुकाबले में चाइना में ये लॉसेस तकरीबन 5% और साउथ कोरिया के लॉसेस तकरीबन 3% हैं। इसके ऊपर से बिजली की चोरी और मुख्तलिफ शहरों के अपने अपने जाती मसाइल अगर मिलाए जाएं तो कहीं कहीं लॉसेस 40 से 50% तक पहुंच जाते हैं भाई। यानी अगर 1 लाख गीगावाट आवर बिजली बनती है तो 50,000 तो हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम उस वक्त का बना हुआ है जब आम घरों में जलाने के लिए मुश्किल से बस एक बल्ब होता था। मतलब जापान में आपके घर तक एआई की मदद से 100% बिजली पहुंच सकती है। मीनवाइल इन पाकिस्तान घर तक बिजली पहुंच ही जाए तो बस शुक्र करें, क्योंकि यहां एआई की जगह IA टेक्नोलॉजी यूज होती है। इंशाल्लाह यहां लाइन लॉसेस फिक्स करना तो दूर की बात, 2 साल पहले की फ्यूल कॉस्ट नहीं एडजस्ट हो पा रही भाई। वहां नल्ले इलेक्ट्रॉन को सीधा कर रहे हैं। मीनवाइल इन पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च का सबसे बड़ा इदारा PCSIR, जी हां, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें 135 अरब रुपए का स्कैम पकड़ा गया भाई, जिसमें अफसरान पेट्रोल में मिलावट के लिए खतरनाक केमिकल इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब तारों में नल्लापना खत्म करने के बजाय पेट्रोल को ही नल्ला करने पे रिसर्च की जा रही है भाई। पीसी सर जापान में एआई की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का कॉजल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। मीनवाइल इन पाकिस्तान साइंस और करप्शन का कैजुअल रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं भाई हम। कौन सा चेरनोबिल, कौन सा भोपाल डिजास्टर, अब हमारी हर गाड़ी हर सड़क पे फटेगी भाई। और वैसे भी पाकिस्तान एक मौजूदाती मुल्क है। हर 5 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो दुनिया में कहीं नहीं होती। ये अंकल याद है आपको, पानी से गाड़ी चला रहे थे भाई, और पाकिस्तान में साइंस की सबसे बड़ी अथॉरिटी, जी हां, हामिद मीर साहब ने बहुत कोशिश की कि आईने पाकिस्तान की तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी किसी ना किसी तरीके से मुअत्तल कर दिया जाए और आगा वकार का यह मौजूदा सच साबित हो जाए। आगा वकार ने खुद तो बल्कि सच साबित कर भी दिया था। और डॉक्टर तराजमान का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जितनी आप लोगे उतनी जनरेट कर पाओगे, ये टोटली गलत है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को हम जनरेट करने के लिए बिजली देते हैं, डीसी करंट देते हैं गाड़ी से 12 वोल्ट के एम्पियर से। सुनने में आया है कि आगा वकार भी मुल्क के हालात से तंग आकर ब्रेन ड्रेन में शामिल हो चुके हैं और मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि ऐसे ब्रेन्स को प्लीज ड्रेन हो जाने दें, बल्कि पहली फुर्सत में ड्रेन करें, नाली में बहा दें। बहरहाल बिजली की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में जैसे CNG पब्लिक करके मुल्क में नेचुरल गैस ही खत्म कर दी गई, वैसे ही हुकूमत ने मुफ्त सोलर पैनल बांटकर अपने सर से ये लाइन लॉसेस की बल्ली उतार ली भाई। ना रहेगी लाइन, ना होंगे लॉसेस। अपनी छत पे अपनी बिजली बनाएं, टैंकर की मदद से घर में पानी और LPG सिलेंडर्स की मदद से घर में गैस इंपोर्ट करें। अगला स्टेप यह है कि अपनी करेंसी और अपना झंडा डिजाइन करके चला लें और अपने घर को एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दें। Can't touch me. Can't touch me. इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए भाई आपको। और 2026 के पहले हफ्ते में नासा की करदर्स जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी अपने टारगेट पॉइंट लाग्रांज 1 पे पहुंच गई। डरे मत, जियो कोरोना का कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप स्कूल जाते रहे हो तो शायद बचपन में पढ़ा हो कि जमीन के गिर्द एक एटमॉस्फेयर है। ना भी पढ़ा हो तो आप समझ लें यार कि ये एटमॉस्फेयर ऐसा इलाका है जिसमें गैसेस जमा होकर रह सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे गिर्द हवा है और हम सांस ले सकते हैं। अब जाहिर है इस एटमॉस्फेयर की कोई हद होती है। पहले हम ये समझते थे कि ये हद एक फिक्स्ड लेवल तक है, लेकिन 1972 में अपोलो 16 मिशन पे एक इंजीनियर डॉक्टर करदर्स ने एक टेलीस्कोप बना के भेजी कि जैसे आप अर्थ से मून की फोटो लेते हो ना, तो अब मून से अर्थ की फोटो लेंगे। इस टेलीस्कोप से जब देखा गया तो जमीन के गिर्द एक हाला, हैदराबाद के करीब वाला नहीं, हेलो नजर आया, यानी एक धुंधला सा बादल जिसमें ऐसा लगा कि कुछ जर्रात मौजूद हैं। और बाद में पता लगा कि ये जर्रात दरअसल हाइड्रोजन के हैं। अब चांद तो है करीब, तो पूरी पिक्चर नजर नहीं आई, लिहाजा डिसाइड हुआ कि दूर, बहुत दूर कोई ऐसा पॉइंट चुना जाए जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बराबर हो। ऐसा पॉइंट कहलाता है लाग्रांज 1, L1,
जो कि जमीन से 10 लाख मील दूर सूरज के करीब है। यहां एक ऑब्जर्वेटरी भेजी गई जिसे करदर्स जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, और यहां से न दिखने वाले जियो कोरोना को बैठ के ताड़ा जा रहा है, मेरा मतलब स्टडी किया जा रहा है, उसका नक्शा बनाया जा रहा है। मीनवाइल इन पाकिस्तान हमसे बाकायदा नजर आने वाले प्राइमरी स्कूल का नक्शा नहीं बन पा रहा भाई। वहां नासा स्पेस में गोस्ट ढूंढ रहा है और हम यहां गोस्ट टीचर सॉरी ढूंढ नहीं रहे, तनख्वाहें दे रहे हैं, पाल रहे हैं। वहां नासा को टेलीस्कोप से छोटे छोटे जर्रात से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी नजर आ रही है भाई। लेकिन अगर इसी टेलीस्कोप को किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस किया जाए तो सही मानों में अंधेरा ही नजर आएगा। एक तो बिजली नहीं है, फिर किताबें नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, और तो और बच्चे भी नहीं है भाई। तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई बच्चा नजर आ भी जाए तो बेचारों के दिमागों में आपको ऐसा ही कुछ हाला टाइप नजर आएगा। और गलती बच्चों की नहीं है, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रॉब्लम का हल ऐसा जबरदस्त निकाला जाता है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओए होए, 18वीं तरमीम, सिंगल नेशनल करिकुलम। अबे क्या बिरयानी की नई रेसिपी है? हाँ उस्ताद, करिकुलम दीजिए नेशनल में सिंगल। 77% यानी 77% बच्चे ऐसे हैं जो कैट नहीं पढ़ सकते। और यहां करिकुलम के फ्लेवर इजाद हो रहे हैं भाई, प्रोविंशियल, नेशनल, फेडरल, और बातें ऐसी तबाही वाली। नॉर्वे का करिकुलम देखा है आपने? यहां स्कूल में गाय, भैंसे और दीगर जानवर बांधे जा रहे हैं, छतें हैं नहीं, और कंपैरिजन नॉर्वे और सिंगापुर से हो रहा है। यानी गांड धोने को पानी नहीं है और नाम समंदर खान। नासा 20 से 25 मिलियन डॉलर तो हाइड्रोजन ढूंढने पर उड़ा देता है भाई। जाहिल, इतने तो हम बच्चे स्कूलों से गायब कर देते हैं, बॉस हमारे लेवल पे आओ। बहरहाल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से अब तक इतना ही। कमेंट्स में अपनी मीनवाइल इन पाकिस्तान स्टोरीज बताएं तो हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आप ऐसे ही चलते फिरते कर दिया करो ना, क्या जाता है। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।